स्टूडेंट मैं स्पीकिंग के लिए आज आपको बहुत अच्छी बात सिखा रहा हूँ। मैं आज आपको सिखाता हूँ यूज़ ऑफ नीड। नीड माने आवश्यकता या ज़रूरत होती है स्टूडेंट। हम इसकी जगह वांट का भी यूज़ कर देते हैं स्टूडेंट। वांट माने चाहना होता है या ज़रूरत होती है या आवश्यकता होती है। जैसे पहले नीड की आवश्यकता लेते हैं कि जैसे आपने कहा कि मुझे पैसे की आवश्यकता है या मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है ना। तो आपने बोला आई नीड मनी, मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ज़रूरत वर्ड आपका यूज़ होगा ना, आवश्यकता और ज़रूरत, है ना। और अगर हम इसको कहते हैं आई वांट मनी, मैं पैसा चाहता हूँ। तो यहाँ चाहना चीज़ अलग हो गई, चाहता हूँ। स्टूडेंट एक लॉजिक क्लियर करते हैं यहाँ पर आज हमें स्पीकिंग करते समय कि वांट माने कमी होता है। जब हमें किसी चीज़ की कमी होती है ना, तभी हम वांट का यूज़ करते हैं। जैसे आई वांट टू ड्रिंक, आई वांट टू टेक समथिंग, मैं कुछ लेना चाहता हूँ खाने पीने के लिए। कहने का मतलब है स्टूडेंट, जब हमारे अंदर कोई कमी होती है ना, तभी हम वांट का प्रयोग करते हैं। वांट माने चाहना भी होता है, लेकिन वांट का दूसरा अर्थ होता है कमी, ठीक है। तभी हम जब स्पीकिंग करते हैं बोलते हैं आई वांट टू ड्रिंक समथिंग, आई वांट टू ड्रिंक समथिंग, मैं कुछ पीना चाहता हूँ, है ना, मैं कुछ पीना चाहता हूँ, है ना। तो कहने का मतलब मेरा है, जहाँ पे हमें कोई कमी होती है तो वहाँ पे हम वांट का प्रयोग लगाते हैं, और नीड का स्टूडेंट वहाँ प्रयोग लगाते हैं जहाँ पे हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो या आवश्यकता हो। जैसे मैंने सेंटेंस बोला कि मुझे आपकी मदद, सपोज़ मैंने कहा कि मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे आपकी, है ना, मदद चाहिए। मदद का मतलब हेल्प चाहिए, है ना, मदद चाहिए, हेल्प चाहिए। तो यहाँ पे सेंस क्या निकला कि मुझे आपकी हेल्प की आवश्यकता है ना, या मैं आपकी हेल्प चाहता हूँ, है ना। ऐसे बोल सकते हैं आई वांट योर हेल्प, ऐसे ही बोल सकते हैं आई वांट योर हेल्प, मैं आपकी आवश्यकता मतलब मैं आपकी मदद चाहता हूँ, है ना, मुझे मदद की ज़रूरत है। आई नीड योर हेल्प, मुझे ज़रूरत है। आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। आई वांट टू नो। तो इंग्लिश में सेंस निकलता है स्टूडेंट। अगर मेरे इस कंसेप्ट को आप समझेंगे तो आप स्पीकिंग घर बैठ के भी कर सकते हैं। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी स्टूडेंट। मेरे चैनल से, मेरी वीडियो से जुड़े रहिएगा। आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कॉफ़ है और थोड़ा सा फीवर है, उस वजह से मैं आपको पूरा सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ। आवाज़ में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन आने वाले समय में मैं आपको अच्छे तरह समझाऊंगा। जैसे आपने बोला कि मुझे एक किताब चाहिए, है ना, एक आपने बोला कि आपको एक किताब चाहिए। आपने बोला आपको, सपोज बोला आपको एक किताब चाहिए, है ना, या आपने बोला चाहिए, हिंदी लिखा चाहिए, लेकिन सेंस क्या निकला कि आपको ज़रूरत है ना, आपको आवश्यकता है ना। यू नीड, तुम्हें आवश्यकता है, यू नीड ए बुक, आपको एक बुक की आवश्यकता है, आपको एक चीज़ की ज़रूरत है। तो जहाँ कहीं नीड सेंस आएगा तो वहाँ ज़रूरत आवश्यकता निकलेगा। और वांट माने चाहना होता है, और वांट माने कमी भी होता है। वांट माने चाहना भी होता है और वांट माने कमी भी होता है। नीड माने आवश्यकता भी होती है और नीड माने ज़रूरत भी होती है। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको इसलिए अपना लॉजिक क्लियर करा रहा हूँ ताकि आप स्पीकिंग कर सकें। ठीक है, जैसे आपने बोला आपने बोला मुझे आराम नहीं चाहिए, है ना, मुझे आराम नहीं चाहिए, तो आई डोंट नीड रेस्ट, ऐसे बोल सकते हैं आप। ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट नीड एनीथिंग, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आई नीड नॉट मनी, है ना, आई नीड नॉट मनी, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। यानी कहने का मतलब है आपको कुछ भी स्पीकिंग कर सकते हैं इन्हीं सेंटेंस के द्वारा। नीड का मतलब मैंने आपको सिखाया आज। नीड और वांट में आपको अपने आप घरेलू जो हम डेली बेस पे यूज़ करते हैं वाले सेंटेंस आपको बनाना है स्टूडेंट। जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको स्पीकिंग भी करनी आ जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।